पहला शब्द पाप क्षमा के बारे में था, तीसरा शब्द है यीशु मसीह के प्यार भरे हृदय के बारे में। ध्यान रखना, वो सिर्फ पाप की क्षमा करने वाला परमेश्वर नहीं था, ये प्यार का परमेश्वर था, उसका नाम ही प्यार था। और यूहन्ना की किताब का 19वां अध्याय का 25 से 27 वचन जब पढ़ते हैं तो लिखा है, जॉन 19:25-27। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेले उसे अपने घर ले गया। ध्यान रखना, यीशु मसीह की माता बनना मरियम के लिए बहुत इजी नहीं था, बराबर। भले उसको जब जिब्राइल करके स्वर्गदूत आता है कहता है कि सब माताओं में, मतलब वो कहता है कि धन्य है तू, तुझ पर अनुग्रह हुआ है और डर मत, परमेश्वर तेरे साथ है। ओके, ये कहकर उसको ग्रीट करता है, उसको मिलता है और फिर उसको कहता है कि तेरे द्वारा जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र है। और देखो, और कोई लड़की होती थी ये भी खुश हो जाती है उस लड़की की तरह, अगर परमेश्वर का पुत्र जिसका उत्पत्ति से बोलबाला था कि स्त्री के कोख से मसीहा जन्मने वाला है, जो यहूदियों का राजा कहलाने वाला है, जो सारे मानव जाति के सारे पापों के बदले क्रूस पर मरने वाला है, और वो जो स्त्री से जन्मने वाला पुत्र, एक ही ऐसा व्यक्ति था यीशु मसीह, पहला और आखिरी, कि जो सिर्फ स्त्री का पुत्र कहलाया। ध्यान रखना, अब ऐसा परमेश्वर मरियम की कोख से इस दुनिया में आने वाला था या आ गया था। मुझे बताओ, यीशु के साथ रहना कितना आसान है। उठते बैठते खाते पीते यीशु आपके साथ है। आप सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ वो देख रहा है। चलेगा? कोई व्यक्ति आपके साथ है कंटिन्यूअसली, और जब आपको पता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर है, आसान है जिंदगी। आपको परमेश्वर दिखता नहीं इसलिए आसान है। अगर दिन रात परमेश्वर के स्वर्गदूत भी साथ में चलेगा ना, डर डर के कांप कांप के जिंदगी जियोगे। मरियम के लिए पहली बात थी, वो कुंवारी थी, तो कुंवारी के पेट से बच्चा जन्म ला। उस जमाने में एक ऐसी बात थी कि पत्थर से मारा जाता था। और यीशु मसीह का जो दूसरों को संभालता है, पूरी दुनिया को संभालता है, जो कायनात को संभालता है, ऐसे परमेश्वर का पालन पोषण करना इजी बात नहीं रही होगी, बराबर। और इसलिए उसके बारे में हमें नहीं पता है कि मरियम ने यीशु मसीह को जन्म देकर कितने दुख उठाए, लेकिन उसके बारे में शमौन करके एक व्यक्ति था, उसने एक भविष्यवाणी की थी। लूका की किताब का 2 अध्याय का 34 और 35वां वचन, जो वचन अब यीशु मसीह जब क्रूस पर जा रहा था तब पूरा हुआ था। और जहाँ पर लिखा, ये शमौन करके एक व्यक्ति था जिसने एक गांठ बांधी थी, जिसने एक प्रण किया था कि जब तक मैं यीशु को नहीं देखूंगा मैं मरूंगा नहीं। और जब यीशु मसीह को मंदिर में लेके आते हैं, परमेश्वर को जो विधि होता है वो करने के लिए, तब ये शमौन यीशु मसीह को देखता है और यीशु मसीह का दर्शन लेकर पढ़ते हैं वचन। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल के बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। वो स्पेशली मरियम से कहता है, जब यीशु मसीह को मंदिर में लेके आते हैं, छोटा सा बच्चा है, यीशु मसीह बड़ा नहीं है, छोटा सा बच्चा है। और ध्यान रखना, ये
शमौन मरियम से कहता है, देख वह तो इज़राइल के बहुतों के गिरने और उठने के लिए, गिरने और उठने का मतलब क्या है पता है? जिन्होंने उसे स्वीकार किया वो उठाए गए, जिन्होंने उसको नकार दिया वो गिराए गए। सिंपल बात। आगे लिखा है कि एक ऐसा चिन्ह होने वाला है जिसे ठहराया गया है, जिससे विरोध बातें की जाएगी, मतलब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और लिखा है, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छीद जाएगा। मतलब ये शमौन जब यीशु मसीह छोटा है उसको मंदिर में लेके आते हैं, उसी समय भविष्यवाणी करता है, देख ये बच्चे को जब क्रूस पर दिया जाएगा तो तेरे हृदय से तलवार छीद जाएगी। यहाँ पे कितनी सारी माताएं बैठी, हाथ ऊपर करो। अब समझो यीशु मसीह आपका पुत्र है। अब यीशु मसीह को पकड़वाया गया है, यीशु मसीह के ऊपर थूका गया है, यीशु मसीह के बाल, दाढ़ी के बाल नोचे गए हैं, सर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया है, उसके पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए गए हैं, उसको अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ा है, उसके हाथों पैरों के ऊपर खीले ठोके गए हैं, और उसको लहूलुहान यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा है। और हम जो माताएं हैं वो अपनी आंखों से देख रही है कि मेरे बच्चे का हाल क्या हो रहा है। हमारे बच्चे को चोट भी आती है तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हमारे बच्चे को बुखार भी आता है तो रात रात भर हम जागकर उस बच्चे के लिए मेडिसिन देंगे, उसको पानी पिलाएंगे, पट्टियाँ रखेंगे। अब इसका ये जो पहला पुत्र है, ये पुत्र को सिर्फ मरते हुए नहीं देखना है, इस तरह से दर्दनाक रीति से उसको मरते हुए देखना माँ के लिए कितना दुखदाई हुआ होगा, एक माता ही जानती है। और शुरू में ये मरियम रोई होगी जब कांटों का मुकुट डाला होगा, जब कोड़े बरसाए होंगे, कि वो रोई होगी, जोर जोर से बिलक बिलक कर रोई होगी। लेकिन जैसे 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 सफ़र आगे बढ़ता गया, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, इसके आंसू भी सूख गए होंगे, ये एकदम एक पुतला बन गई होगी, पूरा उसका सोच विचार भी बंद हो गए होंगे कि अब उसका बच्चा आखिरी सांस ले रहा है और उस बच्चे को इस तरह से मरते हुए देखना, उसको देखना ही पड़ने वाला है। और फिर यीशु मसीह उस क्रूस पर मर रहा है, लेकिन उसके अंदर हम कहते हैं कि गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से भी गहरा है प्यार तेरा। अब ये परमेश्वर का पुत्र जो प्यार का परमेश्वर है, अपनी माता की तरफ देखता है और वो जानता है अपनी आत्मा में कि मुझे मरते हुए देखकर, या जब से मैं पेट में कोख में उसके पड़ा हूँ, जब से लेकर मरियम ने उसके लिए कितने दुख सहे हैं। और ये एक ही ऐसी मरियम थी जो यीशु मसीह को कोख में लेकर, उसको जन्म देकर, यीशु मसीह के आखिरी सांस तक जो क्रूस पर मर रहा था, फिर उसके बाद जब उसको कब्र में रखा गया था, शुरू में उसको मिलने गई थी, यही मरियम थी जो 120 लोगों के साथ पवित्र आत्मा पाई हुई थी, और यही मरियम आखिर तक यीशु मसीह के साथ साथ चली थी। प्रियो, अब उस मरियम को वो अकेला छोड़कर जाने वाला था। पता नहीं उसके भाई कहाँ थे, यूसुफ का शायद उसके आदमी का देहांत हो गया था, और उसको पता था, देखो बच्चा मर जाता है ना, वो औरत, वो माँ जिंदगी भर अपने बच्चे को भूल नहीं पाती है। जिनके बच्चे मरे हैं वो लोग जान सकते हैं कि बच्चे से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। और ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं था, ये तो खुद परमेश्वर का पुत्र था जो उसके कोख से आया था, और उसको भुलाना एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और फिर उसका ख्याल कौन रखेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। फिर यीशु मसीह उस क्रूस से, देखो यीशु मसीह के हृदय को हम जान सकते, टटोल सकते हैं। और वो फिर अपना शिष्य जिसे
वो बहुत प्यार करता था और वो शिष्य भी यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, उसको कहता है मतलब। और दूसरी बात ये थी जैसे ही यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई, अपने माँ को उसने माँ नहीं कहा, हमेशा ये नारी, हे महिला करके पुकारा, क्योंकि वो उसको एक तरह से बताना चाहता था, देख तेरे कोख से मैं जरूर जन्मा हूँ, लेकिन मैं तेरा ही पुत्र बनकर नहीं आया, मैं इस मानव जाति को बचाने आया, अब मेरी सेवकाई अलग है। और वो हमेशा उसको ये नारी कहकर कहता था। और फिर लिखा है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े रहकर देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने अपने चेले से कहा, यह तेरी माता है। अब मुझे बताओ, हम भी किसी के बच्चे हैं, है या नहीं? अब हम हमारे माता पिता का कैसे आज्ञा पालन करते हैं? ध्यान रखना, ये पुत्र है, मरते समय अपनी माता को पुत्र देके गया, पुत्र को माता देके गया। अब हम जो पुत्र है किसी के, अपने माँ बाप को कैसे ट्रीट करते हैं, अपनी माँ बाप को किस तरह से बोलते हैं, अपनी माँ बाप की कितनी आज्ञा पालन करते हैं, अपनी माँ बाप की कितनी सेवा करते हैं। तू चुप बैठ रहे, तुझे कुछ समझता नहीं है, कुछ अकल नहीं है, बात मत कर, कौन कहता है? मैं नहीं करूँगा, जो करना है तू कर ले, मैं नहीं सुनूंगा, मैं मेरी मर्जी करूंगा, ज़्यादा बीच बीच में बोल मत। कुछ सुनाई देता है? कुछ याद आ रहा है? यीशु मरते समय अपनी माँ को ख्याल रख रहा था। आज हम जिंदा है, हमारे माँ बाप जिंदा है, हम हमारे माँ बाप की कितनी सेवा कर रहे हैं, हम हमारे माँ बाप को कितना प्यार कर रहे हैं, हम हमारे माँ बाप को कितना सुख दे रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी हम अपने माँ बाप को कितना दुख दे रहे हैं, कितना मन और अपने माँ बाप का कितना दिल तोड़ रहे हैं। माँ बाप को गाली देते समय, माँ बाप को गंदी बातें कहते समय, माँ बाप का अपमान करते समय, माँ बाप से पैसे छीनते हुए हमको कुछ नहीं लगता है। वो माँ को जब आप सुबह कुछ कह के बाहर निकलते हो, वो माँ दिन भर रोती रहती है, दिन भर खाना नहीं खाती है, लेकिन हमें कुछ नहीं पड़ी है। कितनी बार हम अपने माँ बाप को फोन करके पूछते क्या तूने खाना खाया, तू कैसी है? कितने बच्चे लोग अपनी माँ बाप जब बीमार होते हैं तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं, उनको मेडिसिन टाइम पर देते हैं और उनके आखिरी समय में उनका ख्याल रखते हैं। जब आपके माँ बाप ने आपका शिशु तक निकाला है, आपको खिलाया पिलाया है, आपको चलना सिखाया है, आपके जीवन की खातिर उन्होंने कितना त्याग और कष्ट किया है उनको ही पता है। जब अब हम बड़े हो गए और वो बूढ़े हो गए, जब हमें जरूरत थी वो थे हमारे साथ, अब हमारी उनको जरूरत है, हम आज कहाँ खड़े हैं? और कितने आज भी बड़े हो गए फिर भी माँ बाप को छोड़ते नहीं है, लूटते हैं। आज भी माँ बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर हमारी आंख रहती है कि कब मरे और मुझे मिले। माँ बाप को मरने तो दो, तब मिलेगा, तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही कमाया है। आजकल लोग माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करते हैं और उनको घर से निकाल देते हैं। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर के बच्चे ने अपनी माँ के साथ जो किया वो करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मरते समय भी यीशु हमें कुछ सीख दे के गया है। अगर समझो नहीं है हमारी सगी माँ, नहीं है सगा बाप, लेकिन इस सोसाइटी में जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, जिनके बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत सारे वृद्ध लोग हैं जिनका हम ख्याल रख सकते हैं। चर्च भी हमें इसीलिए दिया है कि जिसकी माँ नहीं है उसको माँ इस चर्च में मिले, जिसको बच्चा नहीं है उसका बच्चा इस चर्च में मिले, जिसको भाई नहीं है उसका भाई इस चर्च में मिले, जिसको बहन नहीं है उसके बहन उसकी चर्च में मिले। ये फैमिली है।
अगर हम हमारे माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनको प्यार नहीं कर सकते, हम सोसाइटी को क्या करेंगे? जिनको देख रहे हैं उनको प्यार नहीं कर सकते तो अन्न देखे परमेश्वर से क्या प्यार करोगे? और ध्यान रखना, माँ बाप का अपमान करने वाले, माँ बाप को भला बुरा कहने वाले परमेश्वर की नजर में श्रापित है। क्या है? श्रापित। और जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर की माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, माँ बाप का आदर करते हैं, उनके लिए जो 10 आज्ञा है उसमें लिखा है परमेश्वर उनको बहुतायत से भी बहुतायत देगा और उनको दीर्घायु देगा। और मैं कहती हूँ कि अगर सच में माँ बाप का अपमान कर रहे हो, माँ बाप को तकलीफ दे रहे हो, मृत्यु आपको जल्दी आएगी और छोड़ेगी नहीं। बीमारी आपको आएगी, छोड़ेगी नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? आपकी भी जिंदगी है, आपको भी गुजारनी है। आज जैसे माँ बाप को ट्रीट करोगे, परमेश्वर भी आपके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करेगा। ये ध्यान रखना। जिंदगी गोल घूमकर वहीं पे आती है। इसलिए अगर आज तक माँ बाप का अपमान किया है, माँ बाप को भला बुरा कहा है, माँ बाप को प्यार नहीं किया है, तो आज ही समय है पश्चाताप करो। और सिर्फ यहां पे पश्चाताप मत करना, घर पे जाकर अपने माँ बाप को सॉरी बोलो और गले लगाओ और कहो कि मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपसे प्यार करूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। कितने लोग समझ रहे? सिर्फ वचन मत सुनो। यीशु मसीह मरते समय भी अपनी मां का ख्याल रख सकता है, तो आज हम भी जिंदा है, हमारे माँ बाप भी जिंदा है, क्या रख नहीं सकते हो? कब आखिरी बार अपने माँ बाप से कहा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं? आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम। पूरी दुनिया को कहेंगे आई लव यू, हार्ट बैठते भेजेंगे 10-10, 15-15, 20-20। लेकिन जिन्होंने हार्ट दिया है, जिनकी वजह से आप दुनिया में हो, उनका क्या? वो तो अपमान के लिए है। वो तो ये हमेशा पीछे लगी रहती है, हमेशा। अरे पीछे क्यों लगती है? तेरा ख्याल है करके पीछे लगती है ना। ये कुछ काम नहीं इन लोगों को, फोन पे फोन करते रहते। माँ बाप का फोन आएगा तो लोग तुरंत डिक्लाइन करते हैं। माँ बाप को डिक्लाइन करोगे, परमेश्वर आपको डिक्लाइन करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? स्पेशली यंगस्टर्स, पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, आज वो उनको कितना मिस करते हैं। और आपके हमारे होने के बावजूद भी हमको मिसट्रीट करते हैं। आज सच में ये वचन आपको घुस रहा है अंदर। आज जितना भी लोगों ने अपने माँ बाप से गलत व्यवहार किया है, घर पे जाकर उनको सॉरी कहेंगे और उनको गले लगाएंगे और उनको कहेंगे आई एम वेरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, तू प्रभु उस क्रूस पर मरते हुए भी अपनी माँ का ख्याल रख सकता है। प्रभु सच में तू कितना महान है, तेरा प्यार कितना महान है। प्रभु यीशु आज तो हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर कि प्रभु आज हमारे माँ बाप के साथ जो कुछ भी व्यवहार हमने किया है वो सही नहीं था। प्रभु आज से हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे माँ बाप का हम ख्याल रखेंगे। और अगर हमारे माँ बाप है नहीं तो प्रभु आज दूसरों के जो माँ बाप है, आज उनसे प्यार करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे जैसे हम अपनी माँ बाप की कर सकते थे। प्रभु यीशु धन्यवाद इस वचन के लिए, यीशु के नाम से आमीन।